मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हुआ आपके समक्ष हमारे गोचर के चर्चा के विषय को बढ़ाते हुए। थोड़ा विलंब हो गया वीडियो बनाने में, थोड़ा कुछ कार्यों में व्यस्त था इस वजह से। तो हमने बृहस्पति के गोचर तक चर्चा कर चुके हैं। हम बृहस्पति के गोचर तक हमने जाना कि बृहस्पति कौन कौन से भाव में शुभ या अशुभ फल प्राप्त करते हैं। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुक्र गोचर की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि शुक्र जो है वो कौन कौन से भाव में शुभ या अशुभ फल देते हैं। तो देखिए, किसी भी ग्रह की चर्चा जब हम करते हैं या गोचर की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमको उसके स्वभाव को समझ लेना नितांत ही आवश्यक है कि आखिर में वो ग्रह किस प्रवृत्ति का है। तो आप सभी जानते हैं कि शुक्र जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। बृहस्पति, बुध और शुक्र जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। बुध तो जिसके साथ बैठता है उसी का प्रभाव देता है। तो हमको दिमाग में हमेशा एक कॉन्सेप्ट बैठा के रखना है कि शुक्र जो है वो कैसा, तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह हमेशा शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो गोचर में शुक्र जब कौन कौन से भाव से गोचर करेंगे तो शुभ फल प्रदान करेंगे, आइए जानते हैं इस विषय को। तो देखिए, यहां मैंने एक लग्न कुंडली बना के रखा है, ये आपको समझाने के लिए, ताकि लग्न कुंडली और से मैं आपको बताने की ये प्रयत्न करता हूं कि जहां पे चंद्रमा लिखे हैं उसी को हम लग्न में बैठा लेते हैं और चंद्र कुंडली के आधार पर ही गोचर देखना है। ये बार बार मैंने अपने कार्यक्रम में आपको बताने की कोशिश की है कि जब भी आपको गोचर देखना है आप चंद्र लग्न से गोचर देखिए, आपको उसका फल बड़ा ही सटीक प्राप्त होगा। अब धनु राशि में चंद्रमा यहां बैठे, मैंने लग्न में लिख दिया। उसके बाद में अब आइए ये बताने की कोशिश करूं कि कहां कहां जो शुक्र का फल शुभ होता है। तो शुक्र का फल यहां यदि शुक्र बैठ जाए तब यहां उनका शुभ फल होगा। शुक्र यदि कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ जाए तब उनका शुभ फल होगा। यदि तीसरे भाव में शुक्र बैठ जाए तब भी वो शुभ फल देंगे। चौथे भाव में शुक्र बैठ जाए तब भी उनका शुभ फल मिलेगा। पांचवें भाव में बैठ जाए तब भी शुभ फल मिलेगा। छठे भाव में उनका फल अच्छा नहीं मिलेगा आपको। सातवें भाव में शुभ फल मिलेगा। आठवें भाव में शुभ फल मिलेगा। नौवें भाव में शुभ फल मिलेगा। दसम भाव में इनका फल अच्छा नहीं माना गया है। 11 में बैठेंगे तब भी अच्छा फल देंगे और 12 में बैठेंगे शुक्र तब भी अच्छा फल देंगे। तो दो भावों को छोड़ के, यानी कि छठे भाव को और 12वें भाव को छोड़ करके और बाकी जिन जिन भावों में शुक्र बैठेंगे आपको अच्छा फल देंगे। अब सवाल है कि छठे में और 10वें में ही शुक्र अच्छा फल नहीं देते हैं और 8 नंबर और 12 नंबर जैसे दो स्थानों पे भी शुभ फल देते हैं। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि जब हम काल पुरुष की कुंडली जब हम बनाते हैं, काल पुरुष की कुंडली को सदैव अपने दिमाग में रखना है। यदि आपने काल पुरुष की कुंडली को दिमाग से निकाल दिया तब भी आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। तो हमने देखा है कि जब काल पुरुष की कुंडली जब हम बनाते हैं तो यहाँ 6 नंबर की राशि आती है। मेष लगन की जो कुंडली होती है वो काल पुरुष की कुंडली मानी गई है। तो यहाँ पे 6 नंबर की राशि आती है और 6 नंबर के घर में शुक्र नीच हो जाते हैं। इसीलिए छठे भाव में शुक्र जाकर के खराब फल प्रदान करते हैं। छठे भाव में खराब फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब सवाल है कि दसम भाव में शुक्र क्यों खराब फल देते हैं? तो चौथे भाव में शुक्र जो होते हैं वो दिग्बली हो जाते हैं और 10वां भाव जो है वो चौथे से सीधा अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा। इसलिए दसम भाव जो है वो शुक्र के शुभ फल देने के लिए उचित नहीं है। इसीलिए इन दो स्थानों पे वो खराब फल देते हैं और बाकी के स्थानों पे वो अच्छा फल प्रदान करते हैं। शुक्र 12वें भाव में जाकर के जो है काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि वहां मीन राशि आती है। इसीलिए शुक्र यहां जाकर के शुभ फल प्रदान करते हैं। 12वें भाव में भी उनका शुभ फल माना गया है और अष्टम भाव में शुक्र का जो फल है वो भी शुभ माना गया है। तो क्यों करते हैं अच्छे फल और क्यों नहीं करते हैं वो भी जान लेना आपके जरूरी था, इसलिए मैंने आपको भी बताने की कोशिश की। तो शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी भाव में चले जाएं, दो भाव को छोड़ करके तो शुभ फल देते ही देते हैं और उनका फल आपको देखने को मिलेगा। और मान लीजिए
कि इस जातक के लिए शुक्र जो है, उदाहरण से समझाऊंगा तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा और थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, इसीलिए एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। अब ये धनु लगन की कुंडली है, क्षमा कीजिए, धनु राशि की कुंडली है, तो हम चंद्र लगन से गोचर को देखते हैं। तो चंद्रमा मान लीजिए यदि यहां पे लगन में आके बैठ गया, चंद्रमा लगन में बैठा है क्योंकि धनु राशि है, अब वही शुक्र भी आके बैठ गए, जो चंद्रमा और शुक्र की युति हो जाएगी। अब चंद्रमा शुक्र की युति क्या होगी ये तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जब दो ग्रहों का युति बताऊंगा। लेकिन यहाँ शुक्र कहाँ के, तो छठे भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होकर क्या गए और लग्न में बैठेंगे, अच्छा फल देंगे। धन भाव में बैठेंगे, धन देंगे। तीसरे में बैठेंगे, पराक्रम उन्नति करेंगे। चौथे में बैठेंगे, चौथे में तो उच्च हो गए और दिग्बल होता है, तो जातकों को हर प्रकार के सुख समृद्धि से देंगे। तो प्रश्न कैसा आता है वो आपको देखना है, शुक्र से संबंधित प्रश्न कैसा आता है। अब अमूमन लोग कह देते हैं कि शुक्र आपके अष्टम भाव में चले गए हैं, अब पत्नी से आपका वाद विवाद होगा और पत्नी से आपके जो संबंध है वो आप खराब चलेंगे, सतर्क रहिएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि शास्त्र में तो कहा गया कि अष्टम भाव में शुक्र अच्छा फल देते हैं, तो फिर मैं ये क्यों कहूं कि पत्नी के साथ तालमेल में दिक्कत होगा, समस्या आएगी, ऐसा कहना कदाचित उचित नहीं है। तो किसी भी भाव को समझिए कि कौन से भाव में जाकर के शुभ या फल या अशुभ फल देते हैं, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। ये नहीं कि अष्टम में चले गए अब तो आपको खराब फल मिलेगा, 12वें में चले गए अब तो आपको खराब फल मिलेगा। अरे भाई, छठे भाव में और दसम भाव में जाएंगे तो खराब फल मिलेगा गोचर का आपको। दसम में आ गए तो नीच के हो गए, परेशानी होगी, समस्या होगी, जातक परेशान रहेगा। और ऐसे भी यहाँ छठे भाव में कन्या राशि पड़ती है, अब दिग्बल से हीन हो गए और नीच हो गए तो कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी, नौकरी छूट जाएगी, कार्यस्थल पे अनबन हो जाएगा अधिकारी से और जातक परेशान रहेगा। तो किसी भी ग्रह के फलाफल को करने के पहले उसके गुण स्वरूप को समझना, उसके स्थान बल को देखना इत्यादि बहुत ही आवश्यक है। तो ये गोचर फल को देख करके आप अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यकीन है कि आज शुक्र का गोचर आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आता है और किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट में जाके लिखिए और पूछ सकते हैं आप मुझसे कमेंट में आकर के, कमेंट के माध्यम से मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा ताकि एक समझ में अच्छे से आ जाए और आप कभी भी गोचर के फल को बताते हुए गलती ना करें। तो उम्मीद है आज का शुक्र का गोचर आपके समझ में आया होगा। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।